एवरीवन, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल शिक्षा वैदिक। माय नेम इज़ प्रियंका। आज की इस वीडियो में हम क्लास 11 के चैप्टर नंबर 9 बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में लर्न करने वाले हैं। इस चैप्टर को हम स्टार्टिंग से एंड तक कंप्लीट करेंगे। मेक श्योर कि आप वीडियो को एंड तक देखना। ये चैप्टर आपको लेक्चर वाइज मिलेगी और हम पूरा टॉपिक कंप्लीट करेंगे, साथ ही में टॉपिक से रिलेटेड PYQs भी सॉल्व करेंगे। लेट्स प्रोसीड। आज के इस लेक्चर में जो हम कवर करने वाले हैं वो बायोमॉलिक्यूल्स का इंट्रोडक्शन, हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन एंड उससे रिलेटेड PYQs। बायोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? बायोमॉलिक्यूल्स जो हैं वो ऑल मॉलिक्यूल्स दैट प्रेजेंट इन लिविंग सिस्टम। ओके, तो बायोमॉलिक्यूल्स मेनली बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ होते हैं। अगर हम बायोमॉलिक्यूल्स टर्म्स को अलग करके हम देखें, बायो प्लस मॉलिक्यूल्स, बायो इज फॉर लाइफ and molecules means that chemistry in which we are study about element or a compound, and this element and compound is made up of atom. हमारे बायोस्फीयर में बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में वाइड डाइवर्सिटी होती है। इसका मतलब ये कि ये सब क्या सेम केमिकल्स के बने हुए होते हैं? इस चीज़ को जानने के लिए एलिमेंटल एनालिसिस हुई थी। किसके किसके बीच में? लिविंग ऑर्गेनिज्म और अर्थ क्रस्ट का। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो कंपाउंड और एलिमेंट पाए गए वो थे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन etc। एंड सेम अर्थ क्रस्ट में भी सेम एलिमेंट पाए गए, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन etc। बट इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस था? सिर्फ डिफरेंस यही था कि इनका अमाउंट जो था वो क्या हो रहा था, डिफर हो रहा था। एंड ये जो कंपाउंड बना रहे थे वो डिफरेंट था। कंपाउंड दे फॉर्म्ड आर डिफरेंट। आपके एनसीईआरटी में एक टेबल दी गई है जिसमें कंपैरिजन दिखाया गया नॉन लिविंग मैटर और लिविंग मैटर में। इसमें आप देख सकते हो कि सबका अमाउंट जो है वो डिफरेंट है। जैसे कि ऑक्सीजन जो है वो अर्थ क्रस्ट में 46.6% पाया जा रहा है, यही ह्यूमन बॉडी में जो है वो 65% पाया जा रहा है। नाइट्रोजन जो है अर्थ क्रस्ट में वेरी लिटिल पाया जा रहा है, ये ह्यूमन बॉडी में 3.3% पाया जा रहा है। उसी तरीके से हाइड्रोजन अगर हम देख सकते हैं तो ह्यूमन बॉडी में जो हाइड्रोजन पाया जा रहा है 0.5% एंड अर्थ क्रस्ट में उससे कम पाया जा रहा है 0.14%। कार्बन की बात करें तो कार्बन भी अर्थ क्रस्ट में जो है वो कम पाया जा रहा है, लिविंग सिस्टम में जो कार्बन पाया जा रहा है वो ज़्यादा पाया जा रहा है। इस टेबल में जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ह्यूमन बॉडी में कितना % में पाया जा रहा है उसको हम अच्छे तरीके से देख सकते हैं। जैसे कि हमारे ह्यूमन बॉडी में सबसे ज़्यादा अमाउंट में जो है वो ऑक्सीजन पाया जा रहा है। उसके बाद जो पाया जा रहा है वो आपका कार्बन है। कार्बन के बाद जो पाया जा रहा है वो आपका क्या पाया जा रहा है ह्यूमन बॉडी में? नाइट्रोजन। एंड नाइट्रोजन के बाद जो पाया जा रहा है वो हाइड्रोजन। एंड हाइड्रोजन के बाद जो पाया जा रहा है इसमें हम देख सकते हैं क्या है? कैल्शियम। तो ये आपका जो है वो इम्पॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ये आपका हो गया जो एलिमेंटल एनालिसिस हुई, उसमें क्या क्या पाया गया ये आपको पता चला। इससे आगे हम प्रोसीड करते हैं। जैसे कि केमिकल एनालिसिस भी हुई थी। केमिकल एनालिसिस जो हुई थी वो लिविंग सिस्टम में क्या क्या केमिकल पाया जा रहा है उसको पता करने के लिए हुई थी। केमिकल मॉलिक्यूल्स जो लिविंग सिस्टम में पाए जाते हैं वो ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और इनऑर्गेनिक भी होते हैं। अगर हम बात करें ऑर्गेनिक कंपाउंड की एनालिसिस के लिए तो केमिकल एनालिसिस किया गया था, जिसमें क्या किया गया था
कि पीस ऑफ वेजिटेबल लिया गया या फिर पीस ऑफ लीवर, उसको क्या किया गया, ग्राइंड किया गया, मोटर और पेसल में विथ ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड के साथ इसको मिक्स करके उसके बाद हमें क्या मिला, थिक स्लरी। और ये थिक स्लरी को हम क्या किए, फिल्टर करने के बाद हमें यहाँ पे दो फ्रैक्शन मिला, एक फिल्ट्रेट था और एक रिटेनेट था। अगर हम इसको अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करें, ये यहाँ पे हम लीफ ले सकते हैं या फिर पीस ऑफ लीवर ले सकते हैं। इसको क्या करेंगे, इसको हम मिक्स करेंगे ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड के साथ और इसको हम क्या करेंगे, ग्राइंड करने के बाद इसको हम क्या करेंगे, फिल्टर कर लेंगे। और ग्राइंड हम किससे करेंगे, मोटर और पेसल से। और एसिड जो है वो ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड है, ये पॉइंट याद करने वाली है आपकी। और हम फिल्टर किससे करेंगे, चीज़ क्लॉथ और या फिर कॉटन से। इसमें हमें दो फ्रैक्शन मिला, फर्स्ट फ्रैक्शन जो था वो हमारा फिल्ट्रेट था और सेकेंड फ्रैक्शन जो था वो हमारा रिटेनेट था। फिल्ट्रेट हमारा क्या था, ऐसा केमिकल कंपाउंड जो कि सॉल्यूशन में आ गया, वो हमारा क्या हो गया, फिल्ट्रेट। मीन्स इसको और हम क्या बोल सकते हैं, एसिड सॉल्युबल पूल। और जो हमारा चीज़ क्लॉथ में रह गया उसको हम क्या बोल सकते हैं, रिटेनेट और एसिड इनसॉल्युबल पूल। ओके, फिल्ट्रेट और रिटेनेट क्या हो सकते हैं, फिल्ट्रेट जो कि हमारे एसिड सॉल्युबल पूल में पाए गए, और रिटेनेट क्या थे, वो हमारे एसिड इन सॉल्युबल पूल में पाए गए। अगर ये फिल्ट्रेट हैं तो ये फिल्टर हुए तो इनका साइज क्या होगा, साइज स्मॉल होगा। एंड मॉलिकुलर वेट की बात करें तो मॉलिकुलर वेट जो है वो लेस देन 800 डाल्टन होगी। ये कैसा होगा, आपका लार्ज साइज का होगा, लार्ज। एंड मॉलिकुलर वेट जो है ये आपका ग्रेटर देन 800 डाल्टन होगा। इसको हम माइक्रो मॉलिक्यूल्स भी बोल सकते हैं। ये क्या हो जाएगा आपको का, मैक्रो मीन्स बड़ा, मैक्रो मॉलिक्यूल्स। ये आपका मोनोमेरिक फॉर्म होगा एंड ये आपका पॉलीमेरिक फॉर्म होगा, पॉलीमेरिक फॉर्म। बहुत सारे मोनोमर मिलके ही क्या बनाते हैं, पॉलीमर बनाते हैं। जैसे कि मोनोमर यूनिट क्या हो गया आपका यहाँ पे, अमीनो एसिड। और अमीनो एसिड का पॉलीमर क्या होता है यहाँ पे, प्रोटीन। सेकेंड, अगर मोनोमर यूनिट की बात करें तो क्या हो गया, ग्लूकोज, जिसको हम क्या बोलते हैं, मोनोसैकेराइड। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉलीसैकेराइड। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, सेलुलोज। जितने सारे पॉलीसैकेराइड शुगर होंगे वो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। अगर हम और बात करें तो आयंस इसमें आ सकते हैं मोनोमेरिक फॉर्म में, मीन्स कि ये फिल्ट्रेट में 1000 ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो हैं वो साइंटिस्ट को फिल्ट्रेट में मिला है। और भी क्या आ सकते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोसाइड्स। नाइट्रोजिनस बेस। और ग्लूकोज क्या हो गया आपका, शुगर। अगर हम इसमें बात करें रिटेनेट्स में मेनली पॉलीमेरिक फॉर्म आता है। पॉलीमेरिक फॉर्म में क्या क्या हो सकते हैं, पहले तो प्रोटीन हमने लिख लिया, पॉलीसैकेराइड हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है अपना डीएनए और आरएनए भी बहुत सारे वायरस में होते हैं। बाकी एक और इसका एक्सेप्शनल केस है, लिपिड भी आपका रिटेनेट्स में ही पाया जाता है। लिपिड क्या हो गया, ये नोड पॉलीमेरिक फॉर्म होता है बट ये आपका रिटेनेट्स में ही पाया जाता है। क्यों, लिपिड जो है वो आपका हाइड्रोफोबिक इन नेचर होता है, जिसके वजह से ये क्या बना लेता है, एग्रीगेट करके लार्ज साइज बना लेता है और ये जाके आपका फिल्टर नहीं हो पाता है। तो लिपिड, आप लिपिड को याद रख सकते हो। लिपिड एक तरह से इसका मॉलिकुलर वेट भी लेस देन 800 डाल्टन है, फिर भी ये
रिटेनेट में क्यों रहता है? क्योंकि ये एग्रीगेट फॉर्म कर लेता है। क्या करता है? एग्रीगेट बना लेता है। एग्रीगेट बनाने की वजह से इसका साइज जो है वो लार्ज हो जाता है। लार्ज साइज होने की वजह से ये क्या करता है? एसिड इंसॉल्युबल पूल में ही रह जाता है। आई थिंक आपको ऑर्गेनिक केमिकल एनालिसिस समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। इनऑर्गेनिक एनालिसिस कैसे की गई थी? इनऑर्गेनिक एनालिसिस करने के लिए लीफ लिया गया और भी लिविंग टिश्यू ले सकते हैं, और भी लिविंग टिश्यू ले सकते हैं। ये क्या हो गया आपका? फ्रेश वेट है, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे? ड्राई कर देंगे। क्या करेंगे? ड्राई करने के बाद ये क्या हो जाएगा? इसके अंदर जो H2O होगा, डिहाइड्रेशन मीन्स H2O इसके अंदर जो भी होगा वो बाहर निकल जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा? ड्राई वेट। इस ड्राई वेट का हम क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन करेंगे या कंबशन करेंगे? ऑक्सीडेशन करेंगे या कंबशन करेंगे? इसमें क्या होगा? जितने सारे बचे हुए ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होंगे लाइक CO2 और वाटर वेपर, ये सब भी इवोपरेट हो जाएंगे और बाकी जो बचा वो एस वेट बचा। यही एस वेट जो है वो हमारा इनऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसका एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी टेबल में दिया हुआ है, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये फॉस्फेट हो गया, सल्फेट हो गया, ये ETC, ये सब आपका एग्जाम्पल एनसीईआरटी के टेबल में दिया गया है। एक बार आप इस एग्जाम्पल को गो थ्रू कर सकते हैं। आई होप कि आपको लेक्चर समझ में आई हो। इससे रिलेटेड PYQs सॉल्व करेंगे हम। ये आपका नीट 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट पॉलीमेरिक? मीन्स कि पॉलीमेरिक इनमें से कौन से ऐसे हैं जो कि पॉलीमेरिक नहीं होते? पॉलीमेरिक क्या होते हैं? ये आपके बहुत सारे मोनोमर जो है वो मिल के क्या बनाते हैं? पॉलीमर बनाते हैं। जैसे पॉलीसेकेराइड क्या हो गया? पॉलीमेरिक फॉर्म हुआ। प्रोटीन भी क्या हो गया? पॉलीमेरिक फॉर्म किसका? अमीनो एसिड का। न्यूक्लिक एसिड भी क्या होता है? पॉलीमेरिक फॉर्म होता है किसका? न्यूक्लियोटाइड का। बट लिपिड जो है वो आपका क्या है? वो मोनोमेरिक फॉर्म है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? लिपिड, सी। आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर सी। एक और क्वेश्चन आपका है कि द 4 एलिमेंट दैट मेकिंग 99% ऑफ लिविंग सिस्टम आर। ये एक्चुअली हम यहाँ पे 99 नहीं 96% बोल सकते हैं। ये आपका बहुत ही पुराना क्वेश्चन है। इसमें कि ऐसे कौन से 4 एलिमेंट हैं जो हमारे 96% ऑफ लिविंग सिस्टम को बनाते हैं? आप इसको कैसे याद कर सकते हो? जो आपने टेबल देखा उससे आप हेल्प ले सकते हो। सबसे पहले जो हमारा क्या था? सबसे ज्यादा अमाउंट में क्या पाया जा रहा था? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद जो पाया जा रहा था वो क्या था आपका? कार्बन। कार्बन के बाद जो पाया जा रहा था वो आपका था नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बाद जो पाया जा रहा था वो क्या था? हाइड्रोजन। यानी कि हम इस ऑप्शन से हम क्या कर सकते हैं? एलिमिनेट। यहाँ पे क्या दिया हुआ? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर। ये नहीं हो सकता। यहाँ पे क्या दिया हुआ? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस। ये भी नहीं हो सकता। ये ऑप्शन में क्या दिया हुआ? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस। ये भी नहीं हो सकता आंसर। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये आंसर आपका क्या है? सही है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? CHON। इसको हम याद कर सकते हैं इस तरीके से, चोन, CHON, चोन। इसको हम याद कर सकते हैं। ये हमारा लिविंग सिस्टम का 96% बनाता है। ये आपके क्वेश्चन में जो दिया गया था वो 99% दिया गया था। आपको अगर ऐसा क्वेश्चन मिले तो आप सॉल्व कर सकते हो। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अबाउट 98% ऑफ मास ऑफ एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कंपोज ऑफ 6 एलिमेंट इंक्लूडिंग कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और उसके अलावा क्या है? तो आप एनसीईआरटी में जो टेबल दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप देखें तो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और उसके अलावा क्या सबसे ज्यादा पाया जा रहा है? कैल्शियम। इन सारे ऑप्शन में आपको कैल्शियम कहीं दिख रही है? यस, सी वाले ऑप्शन में कैल्शियम दिख रही है। कैल्शियम के साथ क्या है? फॉस्फोरस। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये लेक्चर अच्छी लगी हो तो इसी तरीके से हम नेक्स्ट वीडियो में भी आगे का टॉपिक कवर करेंगे। बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।